अपन ये देख रहे थे कि मंत्र जो होता है वह मंत्र हमारे जीवन के अंदर चेतना मंत्र जब हमारे अंदर आता है तो मंत्र शास्त्र का मंत्र सिद्ध जब होता है तो अपने आप हमारे बीच में सम्यक तो आती है। तो सम्यक तो आने के लिए हमारे ज्ञानियों ने कहा है कि मंत्र साधना बहुत जरूरी है। तो मंत्र साधना के लिए कुछ बातें हमारे ज्ञानियों ने बताई है कि भाई मंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ये बताते हैं कि एक होता है चैतन्य मंत्र, एक होता है संकल्प मंत्र, एक होता है संख्या मंत्र और एक होता है श्रद्धा मंत्र। यदि आपको आवाज बराबर नहीं आती हो तो आप अपने मैसेज हम तक भेजो, जिससे हमको पता लगेगा कि आपको मैसेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आवाज साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मंत्र जो है, पहली बात मैंने आपको ये बताई, डायरेक्शन नेक्स्ट तो क्लियर वॉइस आ रहा है। हाँ, तो मैंने ये बताया कि चैतन्य मंत्र एक होता है जिसमें चेतना होती है। मंत्र में भी एक प्रकार की चेतना निर्माण होती है और जब मंत्र में एक तरह की चेतना निर्माण होती है तो वो मंत्र चैतन्य मंत्र है। अब चेतना कैसे निर्माण होगी मंत्र में? जैसे क्या है कि हर चीज में कोई न कोई महत्व आने के लिए या कहीं न कहीं उसके अंदर प्रभाव आने के लिए कुछ न कुछ चेतना डाली जाती। जैसे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे ही मंत्रों के अंदर एक चैतन्य आना चाहिए। तो चैतन्य जब आता है जब मंत्र गुरु के सामने होता है, जब मंत्र क्या होता है, गुरु के सामने होता है, या मंत्र संस्कारित होता है। दो बातें हैं, या तो गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र होना या संस्कार किया हुआ मंत्र होना, तो उस मंत्र में चैतन्य आता है, अन्यथा मंत्र में चैतन्य नहीं आता। तो चैतन्य आने के लिए या तो वह मंत्र गुरु के द्वारा दिया हुआ होना, यानी गुरु ने अपने चेतना को उसके अंदर डाला हुआ होना, गुरु ने अपनी चेतना उसके अंदर प्रक्षिप्त की हुई होना, तो वह मंत्र जो होता है वह चेतना मंत्र होता है, अन्यथा वह मंत्र चेतना मंत्र नहीं हो सकता। तो पहली बात बताया है कि मंत्र साधना यदि अपने को कोई भी करना है, कोई भी काम के लिए करना है, संसार के लिए करो, मनुष्य शांति के लिए करो, विचारिक महत्व आने के लिए करो, या हमारे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हो रहा है उसको दूर करने के लिए करो, या हमको कोई चीज साध्य करना है तो उसके लिए करो, किसी के भी लिए करो, लेकिन उसके लिए चैतन्यता मंत्र के अंदर चैतन्य आना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात ये बताई है कि संकल्प मंत्र, दूसरी बात ये बताई है कि संकल्प मंत्र क्या होता है, यानी जब तक अपना संकल्प पूरा ना हो, जब तक अपने मन के अंदर हमने जो ठान लिया है वो संकल्प पूरा ना हो, जब तक हमारे इच्छा की पूर्ति ना हो, तब तक हमारा संकल्प मजबूत रखना चाहिए। नहीं तो कभी कभी होता ऐसा है कि हमारी इच्छा पूर्ति होने का समय आ जाता है,
बराबर इच्छा पूर्ति होने का समय आता है और हमारा संकल्प टूट जाता है, हमारे मन से संकल्प बिखर जाता है, हमारी धारणा बदल जाती है, हमारी मानसिकता बदल जाती है और हम गड़बड़ा जाते, बस गड़बड़ा गए कि जो हमने किया था, जो हमने धारा था, जो हमारी इच्छा थी, वो अधूरी ही रह जाती है। तो दूसरी बात क्या है? संकल्प मंत्र। हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जब तक ये मेरी इच्छा पूर्ति ना होगी, तब तक मैं इस मंत्र को करना छोड़ूंगा नहीं। तीसरी बात बताई है संख्या, मंत्र के लिए बहुत जरूरी है ये बातें। तीसरी बात बताई है संख्या, हमारी एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। जैसे गुरु को पूछना चाहिए, अपने गुरु ने बता दिया कि भाई आपको 1 लाख जप करना पड़ेगा इस काम के लिए, इस काम के लिए 15,000 करना पड़ेगा, इस काम के लिए 12,500 करना पड़ेगा, इस काम के लिए 9 लाख करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर के लिए इतना करना पड़ेगा। चाहे जो हो, हर बात के लिए एक संख्या होती, बिना संख्या के किया हुआ काम जो होता है वह सफल नहीं होता। तो उसके लिए क्या होना? एक संख्या होना। यदि संख्या आ गई तो हमारी बात बराबर बनती है। पहली बात क्या है कि संख्या आना, और वो उतने ही समय में उतनी संख्या पूरी हो। देखो है ना, हम एक आध दिन आदत लगा लेते हैं एक आध बार कि 4 बजे चाय पीने की, तो 4:30 बज गए या 5 बज गए तो हमारा सर दुखने लगता है। बराबर 4 बजे हमको चाय पीने की बराबर याद आ। यदि हमने 4 8 दिन 10 दिन 15 दिन रोज 12 बजे भोजन किया, तो एक दिन ऐसा आता है घड़ी में बिना देखे ही हमको 12 बजे भूख लग जाती, कहना ही नहीं पड़ता, हम अपने आप कहते हैं कि भाई अरे हमें भूख लगी है। अपनी ही नहीं, जानवरों की भी बात ले लो। यदि आप रोज सवेरे 8 बजे किसी गाय को, कुत्ते को, कबूतर को, कौवे को यदि अनाज डालते हो तो 4 5 दिन आप डालो, छठे दिन ऐसा होता है, छठे 7वें 8वें दिन ऐसा होता है कि गाय, कुत्ता, कबूतर, कौवा ये बराबर 8:30 बजे वो जगह पे आके खड़ी हो जाती, बराबर गाय 8 बजे आके दरवाजे पर खड़ी हो जाती, उसके गले में घड़ी नहीं होती है, लेकिन उसको समय जो होता है वो बता देता है कि अब समय हो गया है। तो ध्यान रखो, निश्चित संख्या, संख्या के साथ साथ समय होना कि इतने समय में ही हम इतनी संख्या पूरी करेंगे तो बात बराबर बनती है। और यदि उतने समय में उतनी संख्या पूरी ना हो तो मंत्र शक्ति जो है वो पूरी तरह से काम नहीं करती। तो ध्यान रखना, क्या हमें क्या करना है? संख्या बराबर ध्यान रखना। अब लास्ट की बात बताइए, श्रद्धा। हमारे बीच में विश्वास होना, इतना मजबूत विश्वास होना कि चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, लेकिन हमारा जो मंत्र है वो हमें निश्चित और निश्चित रूप से फायदा देगा या नहीं देगा। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमको फायदा मिलेगा ही, ऐसी भावना जब हमारे मन में निर्माण होती है तब क्या होता है कि हमारी इच्छा
निश्चित रूप से मंत्र पूरा करता ही है। हमारी संकल्पना ही चैतन्य मंत्र हमें यह कहता है कि हमारे विचार इतने पॉजिटिव और इतने मजबूत हो, इतना सबकॉन्शियस माइंड तक वो चला गया हो कि नहीं, मैं इतना मंत्र बोलूंगा, इतनी संख्या करूंगा, इतना संकल्प करूंगा तो मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ध्यान रखना, तो अपनी इच्छा अवश्य पूरी होती है। अपना सबकॉन्शियस माइंड उस काम को निश्चित रूप से पूरा करता ही है। इसलिए ध्यान रखना कि मंत्र मानसिक शारीरिक संकल्प हो तो बराबर संकल्प पूरे होते हैं। तीसरी बात ये कही है आगे की बात कि भाई कोई भी मंत्र सिद्ध करते समय पर मन शांत होना, जिसके अंदर बिल्कुल क्रोध की भावना नहीं होना, क्रोध होना नहीं, गुस्सा होना नहीं, शांत होना और उच्चारण एकदम स्पष्ट होना, सही होना, मन के मन में हो चाहे जोर में हो, लेकिन भावना एकदम मजबूत होना, इच्छा शक्ति एकदम मजबूत होना। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि नियम क्या है। नियम क्या है? हमको यदि मंत्र जप करना है, कोई भी मंत्र जाप करना है, तो उसका नियम क्या रखना पड़ेगा? तो ज्ञानी जन कहते हैं कि मानो मंत्र समय पर करो, संकल्प से करो, जैसे मैंने पहले बताया ना, और मंत्र जाप सही होना चाहिए। दूसरा बात, यदि तुम सात्विक और राजसी मंत्र सिद्ध करते हो तो तुम्हारा भोजन भी सात्विक और राजसी हो। सात्विक होना यानी न ज्यादा मिर्च होना, न ज्यादा मसाला होना, न ज्यादा तीखा होना, न ज्यादा तेलकट होना, न ज्यादा घी होना, होना सब लेकिन लिमिट में होना। नहीं तो रोज कभी भजे खाए, कभी गुलगुले खाए, कभी जलेबी खाई, कभी मिठाई खाई, कभी लापसी खाई, कभी दाल बट्टी खाई, तो क्या होता है? मंत्र जपते समय पर हमारे मन के अंदर आलस्य निर्माण होता है, प्रमाद आता है, नींद आती है, सात्विकता नहीं रहती है। तो भोजन बने जहां तक सात्विक हो, नहीं तो राजसी एक आध दिन राजसी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन तामसी भोजन तो बिल्कुल ना हो। तीसरी बात यह है कि मंत्र गुप्त होना, मंत्र हमेशा गुप्त होना, किसी को कहना नहीं मैं ये जाप कर रही हूँ, मैं ये जाप कर रही हूँ, तू भी कर, मैं भी करूँ, तू भी कर, नहीं। ये कोई प्रभावना नहीं है, ये कोई प्रभावना नहीं है, ये कोई दी जाने वाली चीज नहीं है, ये कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं है, ये कोई बताई जाने वाली चीज नहीं। मेरे को महाराज साहब ने बताया, मेरा काम सिद्ध हुआ, तू भी कर, तेरा भी सिद्ध होगा। नहीं, तुम्हें बताने का अधिकार नहीं है। बताने का अधिकार सिर्फ गुरु को है, और गुरु जिनको देते हैं उनको है। संत सतियों का है, और वो जिनको अधिकार देते हैं कि हम तुम्हें अधिकार देते हैं, तुम बता सकते हो, तो वो बता सकते, अन्यथा कोई नहीं बता सकता। अन्यथा मन, एक कहावत है, मन मंत्र और माला किसी को नहीं बताना। अपने मन में क्या चल रहा है ये सिवाय गुरु के और किसी को मत बताना। दुनिया की आदत है, रो के सुनती है और हंस के बिखेरती है। इसलिए अपने मन की बात किसी को मत बोलना। यदि अच्छी बात बोलोगे, खुशी की बात बोलोगे, उत्कर्ष की बात बोलोगे, बढ़ोतरी की बात बोलोगे,
पैसों की बात बोलोगे, बंगलों की बात बोलोगे, अपने बहू बहुत अच्छी है उसकी बात बोलोगे, तो लोगों के मन के अंदर ईर्ष्या, जेलसी और जलन हो। और यदि तुम अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा दुख है, तुम्हारी पीड़ा है, तुम्हारी वेदना है, ऐसी कोई बात बोलोगे तो लोग सुन लेंगे और दुनिया के अंदर बिखरेंगे। सारे दुनिया में इस बात को बिखेर देंगे। इसलिए ये पक्का ध्यान रखना कि मंत्र को गुप्त रखना। इसीलिए कहा है मन, मंत्र और माला इनको हमेशा गुप्त रखो, इनको जय में मत करो। और क्रोध करोगे तो सात्विक मंत्र भी तामसिक बन जाएगा, सात्विक मंत्र भी तामसिक बन जाएगा। इसलिए बने जहां तक मंत्र साधना करते समय पर कोई प्रकार का क्रोध मत करो। क्यों नहीं करना? क्यों? क्योंकि मंत्र का जो प्रभाव होता है वो सीधा मन से होता है। मंत्र जो होता है ना, वो मंत्र जो है वो मन से होता है। कहते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक क्या होता है, वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वेवलेंथ होती है। जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक मिल गए ना, तो एक आभा मंडल का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं ना, महापुरुषों के फोटो के पीछे एक आभा मंडल होता है, और वो आभा मंडल क्या करता है कि एक अलग प्रकार का चैतन्यत्व निर्माण करता है। और वह एक माला भी फेरते हैं ना, तो उनकी माला, उनका मंत्र सिद्ध होता है। वो एक बार भी बोलते हैं ना, तो उनके मुंह से निकला हुआ मंत्र भी सिद्ध मंत्र बन जाता है, क्योंकि वैसे फ्रीक्वेंसी जमा हो। वैसा क्या होता है, वेवलेंथ निर्माण होते हैं। तो इसलिए हमारे ज्ञानियों ने ये कहा है, साइंटिफिक लोगों ने भी ये माना है, इसको साउंड थेरेपी कह करके इस बात को थोड़ा सा अलग रूप दिया है। बाकी बात तो वो की वही है, बात तो वही है, मानो चाहे ना मानो, बात तो वही है। साइंटिफिक ढंग से बोलने के बाद में व्यक्ति के माइंड में वो बात बैठ जाती है और व्यक्ति उस शब्द को पकड़ लेता है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये कब जमा होती है, ये कब मिलती है दोनों? जब एक शब्द का बार बार उच्चारण हो, तब ये आता है। यदि एक मंत्र का बार बार उच्चारण ना हो, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों का मिलन नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि मंत्र का उच्चारण बार बार हो। तुम जिस बात पे मेटेरियलिटी, ये क्या है, ये युग जो है ना, मेटेरियलिस्ट युग है, ये मेटेरियलिस्ट युग है। यहाँ पर हर बात को फिजिकल रूप देना पड़ता है, और जब फिजिकल रूप देते हैं ना, तो वो बात बनती है। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने ये कहा है कि तुम मेटेरियलिटी को भी क्या करना पड़ता है, बार 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 बोलना पड़ता है, तो ही उसका इफेक्ट होता है। आप देखो ना, कोई बात आप बार 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 किसी को दोहराते हो ना, तो बात उसके मन में बैठ जाती। जैसे एक समय पर हुआ ऐसा, एक व्यक्ति बकरी को लेकर के बाजार में जा रहा था बेचने के लिए। तो एक व्यक्ति उसको देख के कहता है, ए कहाँ जा रहा है रे? बोले बकरी बेचने की। अरे ये बकरी नहीं है, कुत्ती है। हाँ, मैं तो बकरी लेके जा रहा हूँ। दूसरा मिला, वो भी कहता है, इसकी सुनी,
और वो कहता हाँ हाँ बकरी है, बकरी नहीं है कुत्ती है। तीसरा भी कहता हाँ 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 बकरी नहीं है कुत्ती है। 1 2 3 4 लोगों ने यही बात कही, उसके मन में आ गया सही है ये बकरी नहीं है कुत्ती है। और उसने क्या किया, उसकी डोरी खोल दी, बकरी को छोड़ दिया, और वो व्यक्ति ने संधि साध ली। उसने सोचा चलो फुकट में बकरी मिल गई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने बार बार एक बात को रिपीट करके कहा। कोई कहता है खट्टा है खट्टा है खट्टा है खट्टा है खट्टा है, तो मीठी चीज भी खट्टी लगने लग जाती। यही तो करते हैं सम्मोहन वाले। सम्मोहन वाले हाँ अपनी आंख बंद करने लगाते हैं और अपने हाथ में अंगारा रखते हैं, और पहले से अंगारा रखने के 5 मिनट पहले से रिपीट करते हैं, मैं बर्फ रख रहा हूँ, मैं बर्फ का खड़ा रख रहा हूँ, मैं बर्फ आपके हाथ पर रख रहा हूँ, बर्फ रख रहा हूँ, बर्फ रख रहा हूँ, बर्फ रख रहा हूँ, बर्फ रख दिया, बर्फ रख दिया, अनुभव करो, हाथ ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और वह व्यक्ति को पूछता है हाथ कैसे हो रहा है, वो कहता है हाथ ठंडा हो रहा है, और सही में हाथ ठंडा होता है। तो ये कोई जादू नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मिलन है। जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों मिल जाते हैं तो मंत्र में एक गाढ़ी शक्ति निर्माण होती है, और वो मंत्र हमारे लिए पॉजिटिव रूप से काम करता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि मानव मंत्र जो है वह क्या करे कि साधना के रूप में लगा। अब हम देखेंगे कि मंत्र किसने करना चाहिए, किसने करना चाहिए। कभी कभी हमको आके माताएं कहती है बाप जी मेरा बेटा माला नहीं फेरता, उसके बदले में मैं फेर लूं क्या? नहीं, मंत्र जिसका उसको ही फेरना चाहिए, न ब्राह्मण को फेरना चाहिए। कई लोग हमको कहते महाराज साहब मेरी एक माला तुम ही फेर लो, ठीक है। हम यदि संकल्प करके कोई साधु भी फेरे तो साधु में वो ताकत होती है कि यदि वह संकल्प कर लेवे कि मैं माला फेर रहा हूँ और ये इसका काम होना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो उसका काम पूरा कर ही देता है। लेकिन इतनी गुरु के ऊपर श्रद्धा चाहिए और गुरु को अपने शिष्य के ऊपर प्रेम चाहिए। नहीं तो न गुरु को प्रेम हो न शिष्य को श्रद्धा हो तो काम बने नहीं। इसलिए स्वयं करो, स्वयं करो, या साधु साध्वी ने दिया हुआ हो या क्या है, स्वयं करो। और स्वयं करने के बाद में यदि गुरु ने दिया हुआ स्वयं करो तो उत्तमोत्तम फल प्राप्त होता है। यदि स्वयं करो तो उत्तम, यदि गुरु ने दिया है तो उत्तमोत्तम, और यदि गुरु ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो समझ जाओ अति उत्तम। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ करे अब मंत्र, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए मंत्र? तो कहा है कि मंत्र जो है वह तुमको पुण्य क्षेत्र में करना चाहिए, जहाँ पुण्य क्षेत्र हो। पुण्य क्षेत्र कौन सा है? धर्म स्थान, जहाँ संतों ने साधना की हो, जैसे गुरु गणेश की भूमि जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये पुण्य क्षेत्र कहलाते हैं। जहाँ संतों ने अपने साधना के द्वारा वहां साधना की हो और साधना के पुद्गल वहां बिखरे हुए हो, उसको पुण्य क्षेत्र कहते हैं। ऐसे पुण्य क्षेत्र में करना चाहिए। दूसरी बात, गुफा में करना चाहिए। अब गुफा कहाँ मिलेगी? इलोरा में नहीं तो अजंता में, कौन जाने देगा वहां अपने को? तो संत सतियों के सामने करना चाहिए, धर्म क्षेत्र में करना चाहिए, धर्म स्थान में करना चाहिए, पहाड़ पे जाके करना चाहिए, गौशाला में करना चाहिए। गौशाला में यदि कोई गाय पुण्यशाली हो तो हमारे मंत्र को तुरंत फलीभूत कर देती है। क्यों?
क्योंकि त्रियंच में भी सम्यक तो होता है। और नहीं तो कहीं कहीं पर ऐसा लिखा है, या ओले के वृक्ष के नीचे करे तो भी उत्तम होता है। अब कहते हैं कि इसका नियम क्या है, कैसे करना चाहिए मंत्र, इसका नियम क्या पालना चाहिए, जब तक हम मंत्र करें तब तक क्या करना चाहिए। तो कहते हैं भूमि शयन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। सोना कहाँ चाहिए, जमीन के ऊपर, या चटाई बिछा करके, लकड़ी की चटाई बिछा करके ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, गुरु के सेवा में करना चाहिए, पाप कृत्य से बचना चाहिए, नित्य करना चाहिए, रोज करना चाहिए। जितनी संख्या है उतनी पूरी ना हो तब तक रोज करना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं महाराज साहब 12 महीने माला फेरी बाद में छोड़ दिया। अरे जब तुझे फल मिलना था तब तूने छोड़ दिया, अब क्या है, अब बैठ जा। जब खिचड़ी सीजने को आ गई तब तूने सोचा इतनी देर हुई, इसको गैस पर रखा, अभी तक सीजी नहीं, फेंक दो उठा के। उठा करके फेंक दी, सीजने का समय आया और फेंक दी, तो क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा संयम रख के करना चाहिए, नित्य कोई ना कोई दान देना चाहिए। जरूरी नहीं 1000 10,000 लाख 2 लाख 10 लाख 25 लाख, जरूरी नहीं है। जितनी ताकत हो उतना, 1 रुपए से लेकर के करोड़ों तक, एक रोटी से, पाव रोटी से, एक घास से लगा करके 10 रोटी तक, 100 रोटी तक, 1000 रोटी तक, एक मुट्ठी भर अनाज से लेकर के क्विंटल भर अनाज देने तक, चाहे कितना भी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन नित्य प्रति। लोग कहते महाराज साहब रोज रोज की झंझट नहीं होना, एक ही दिन तुम बोलो 2-4 क्विंटल दे देते, एक ही दिन तुम बोलो 1 लाख 2 लाख दे देते, नहीं रे भाई, तुम एक ही दिन 10 15 20 25 50 रोटी खा लो और फिर साल भर मत खाओ, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसलिए नित्य प्रति करना चाहिए। और तो क्या है, देवी देवताओं की जो सम्यक दृष्टि देवी देवता है उनकी पहले स्तुति करना चाहिए, आज्ञा लेना चाहिए। इष्ट इष्ट के लिए आज्ञा लेना, सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। तो मिथ्या दृष्टि देवी देवता हमको तकलीफ नहीं देंगे, बीच में मंत्र छूटेगा नहीं। बस जपानुष्ठान श्रद्धा और भक्ति के साथ में करना चाहिए, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिलता है। अब हम कल देखेंगे कि कौन सा मंत्र जपने से, कौन से काम के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए। यहाँ पर एक बात और रह गई, तो आपका टाइम आ गया है, इसलिए मैं यहीं पे अपने बात को समाप्त कर रही हूँ। कल आगे की बात अपन देखेंगे कि कौन से काम के लिए कौन सा मंत्र करना चाहिए। ये बात हम समय आने के बाद में या कल देखेंगे, लेकिन आप सब लोगों ने इतनी बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, इससे अपने को बहुत सारा फल मिलता है। निश्चित रूप से मंत्र साध्य होता है, दुनिया इधर की उधर चली जाए, लेकिन मंत्र का फल हरगिज मिले बिना रहेगा नहीं। और ये मंत्र की बात मैंने इसलिए बताई कि कम से कम सम्यक में आओगे, सम्यक देवी देवता का मंत्र बोलोगे, इसलिए ये बात बता रही हूँ। आप सभी इस बात को ध्यान रखना, और आगे जो बात होगी वो हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, उसके बाद में आप सभी को मंगल पाठ सुनाती हूँ, उसके बाद में ये म्यूट खुलेगा, उसके बाद में आपको जो भी बात करना है
वो आप भाग कर सकते हो। चतारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनंतो तमो मंगलम चतारि लोगोत्तमा अर्यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनंतो दमो लोगोत्तमा चतारि शरणं पवजामि अर्यंता शरणं पवजामि सिद्धा शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली परंतौ धमो शरणं पवजामि अरियन जी का शरण सिद्ध जी का शरण साधु जी का शरण केवली प्रारूपी दया धर्म का शरण चार शरण मंगल करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी आधरे तो अक्षय अमर पद होय अंगुष्ठे अमृत से लज्जित भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित परदाता ओम शांति शांति।